अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा सेशन 2 है पाइथन लर्निंग का। इस सेशन में हम देखेंगे आइटरेशंस क्या होती हैं, व्हाइल लूप को थोड़ा देखेंगे, फॉर लूप को देखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट को और कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम इस सेशन में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। पहला सवाल कि रेपिटेशन हम क्यों यूज़ करें, हम लूप्स क्यों यूज़ करें। फॉर एग्जांपल वी हैव टू प्रिंट सम काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, देन व्हाई वी शुड गो फॉर लूप्स, जबकि हम सिंपली 10 स्टेटमेंट्स लगा के भी इसको कर सकते हैं। अगर हमने एक चीज़ 10 दफ़ा प्रिंट करनी है, हम 10 प्रिंट की स्टेटमेंट्स लगा के भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लूप को क्यों यूज़ करें। देखें, लूप से फ़ायदा ये होता है कि हम 10 स्टेटमेंट्स की बजाय एक स्टेटमेंट लिखेंगे और वो हमारा 10 स्टेटमेंट्स जितना काम कर देगा। तो लूप एक काम जब हमने रिपीट करना हो बार बार, मोर देन वंस, मोर देन ट्वाइस, तो तब हम लूप यूज़ करते हैं। इसके मल्टीपल लूपिंग स्ट्रक्चर्स पाइथन में हैं, ठीक है। वो अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेपिटेशन इज ओके फॉर स्मॉल नंबर्स। अगर हमने थोड़ी दफ़ा चीज़ों को रिपीट करना हो, फॉर एग्जांपल हमने 2 दफ़ा 3 दफ़ा एक ही चीज़ को लिखना है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप रेपिटेशन लिख लें। आप क्या कहते हैं, एक ही कोड 3 दफ़ा लिख लें। तो लेकिन आपने देखें, अगर एक चीज़, एक काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 to 1000, अब आप 1000 नंबर ऑफ लाइंस लिखेंगे सिर्फ काउंटिंग प्रिंट करने के लिए, तो उससे बेहतर ये कि हमारे पास कोई एक ऐसा तरीक़ेकार हो जिसको हम बता दें कि यार तुमने यहाँ से यहाँ तक चलना है और इस तरह से उसको डील करना है कि मैं एक स्टेटमेंट लिखूँ और वो 1000 दफ़ा चल जाए। तो यहाँ पर लूप्स आते हैं। ओके, तो लूप का पहला जो हमारे पास बेसिक टाइप होता है, बगैर कुछ टाइम ज़ाया कि हम उस पर चलते हैं, दैट इज़ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप बेसिकली क्या करता है, एक एक्सप्रेशन जब तक ट्रू रहता है तब तक हम व्हाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर हम देखें व्हाइल का कीवर्ड इस्तेमाल किया हमने, उसके अंदर एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब 0 फॉल्स होता है, 1 ट्रू होता है, तो इस तरह से भी चल सकता है। या कोई भी ऐसी कंडीशन हम यहाँ पे देते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हमने पिछले सेशन में देखे थे, अगर आप लोगों ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा तो उसका लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा, तो आप लोग पहले उस सेशन को देखें। वहाँ पर मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हो, यहाँ पर कोई कंपैरिजन ऑपरेशन आएगा, वो हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो जब तक यहाँ पर ट्रू आता रहेगा, उसके अंदर उस इंडेंट के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो रन होती रहेंगी। जैसे ही यहाँ पर फॉल्स आएगा तो वो हमारा जो कोड कंट्रोल होगा वो वहाँ से बाईपास करके आगे चला जाएगा। ओके, सो एक लूप है, हम उसको फॉरएवर चलाना चाहते हैं कि वो जना हमेशा चलता रहे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, व्हाइल ट्रू, और वो लूप हमेशा चलता रहेगा। देखिए, लूप चलाना तो आसान है, मुश्किल काम क्या है, लूप को रोकना। तो लूप को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरीके हैं जो लूप को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक लूप काउंटर होता है, दूसरा टर्मिनेशन टेस्ट होता है। लूप काउंटर एक वेरिएबल होता है जो कि इस चीज़ का ट्रैक रखता है कि हमारा जो लूप है वो कितनी दफ़ा चलेगा। And the Boolean expression is designed to stop the loop when a specific number of time have gone by. मतलब कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा लूप 10 दफ़ा चले, तो हमने एक ऐसा वेरिएबल यूज़ करना जो कि काउंट कर रहा होगा लूप के आइटरेशंस को 1 2 3 4 5, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। और हम एक एक्सप्रेशन रखेंगे जिसमें हम चेक कर देंगे क्या ये जो वैल्यू है इस काउंटर की वो 10 होगी है या नहीं होगी, और वो हमारा कंपैरिजन एक्सप्रेशन कहलाता है। ओके, उसके बाद दूसरा होता है टर्मिनेशन चेक। टर्मिनेशन चेक या टर्मिनेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो किसी वैल्यू की क्या कहते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है, वो यूज़र से दी हुई इनपुट हो सकती है, कोई भी कंडीशन अदर देन काउंटिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि आप इनपुट लेते रहो जब तक यूज़र n ना एंटर कर दे, n फॉर नो। तो आप इसमें क्या चेक करेंगे कि यूज़र की इनपुट जब तक n नहीं है तो तब तक आप उस लूप को चलाते रहो। तो ये हमारा टर्मिनेशन टेस्ट हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि हमने एक स्टेटमेंट को 10 दफ़ा चलाना है, तो वो हमारा लूप काउंटर हो जाएगा। लूप काउंटर की एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया टाइम्स थ्रू लूप, उसको मैंने इनिशियली 0 रखा। हमने कहा जब तक टाइम्स थ्रू लूप इज़ लेस देन 10 तब तक क्या करो, दिस इज़ टाइम, उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट करवाओ और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर दो। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखेंगे। पहले हम ज़रा थ्योरी वाइज इसको देख लें, एंड पे हम इसको कोड करके देखेंगे। इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने
लूप काउंटर को 0 से इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद हमने चेक किया कि लूप काउंटर का जो वैल्यू है वो जब तक 10 से लेस है तो आप आगे इसको चलाते रहो। उसके बाद हम लूप की बॉडी में आके एक प्रिंट का स्टेटमेंट दिया। ये क्या करेगा, जब तक उसकी वैल्यू 10 से लेस रहेगी वो प्रिंट होता रहेगा। और उसके बाद हमने उसमें कहा कि आप इसमें इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट मतलब कि प्रोग्रामिंग में जब भी हम इंक्रीमेंट का नाम लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि +1। सो इस पूरे कोड को देखकर हमें समझ आती है कि 0 से शुरू करो, जब तक उसकी वैल्यू वेरिएबल की 10 से लेस रहती है तब तक आप उसको ये वाला काम करते जाओ। अगर इसमें हम कोई एक भी चीज़ मिस कर देंगे, हम इसमें इनिशियलाइजेशन मिस कर देंगे, या हम इसमें कंडीशन चेक मिस कर देंगे, या हम इसमें इंक्रीमेंट मिस कर देंगे, तो हमारा जो लूप है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया। हमने यहाँ पर एक कंडीशन चेक और लगाया। पहले हमने काउंटर को देखा है, इसमें हम उसको 10 टाइम्स वहाँ पे काउंट मेंशन किया था, ये उसकी एग्जांपल थी। और यहाँ पर हमने देखा है कि कंडीशन टेस्ट या कंडीशन चेक कैसे करते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया कीप गोइंग, उसकी वैल्यू इनिशियली हमने ट्रू रखी है। हमने कहा कि जब तक कीप गोइंग, अब हमने यहाँ पर कीप गोइंग इक्वल्स ट्रू नहीं किया। क्यों? क्योंकि कीप गोइंग खुद से एक बूलियन एक्सप्रेशन है और यहाँ पर एक बूलियन ही चाहिए होता है। अल्टीमेटली जब क्या होगा, एग्जीक्यूशन हो रही होगी तो कीप गोइंग यहाँ पर उसका रेफरेंस आएगा और उसकी वैल्यू ट्रू। तो आप ये कंसीडर करें कि वाइल के अंदर ब्रैकेट में डायरेक्टली ट्रू लिखा हुआ है। तो यूज़र नेम इक्वल टू रॉ इनपुट, यूज़र से उसका नाम लिया, उसने कहा या तो आप नाम एंटर करो या फिर कोइट का लफ्ज़ जो है वो एंटर कर दो। यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि इफ़ यूज़र नेम इक्वल्स कोइट तो कीप गोइंग का हमने फॉल्स कर दिया, अदरवाइज़ हमने उसका नाम प्रिंट कर दिया और एंड पे हमने गुड बाय कर दिया। अब होगा क्या, शुरू में इसकी वैल्यू इनिशियलाइज 0 वो ट्रू से होगी। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, क्या कीप गोइंग अभी ट्रू है, यस। यूज़र से इनपुट लिया, उसको यूज़र नेम में रखवा लिया। अब हमने चेक किया यूज़र ने कोइट तो इनपुट नहीं किया, अगर नहीं किया तो उसका नाम दे दो। फिर ऐसा चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल 5वीं दफ़ा आके यूज़र ने नेम की जगह पे कोइट एंटर कर दिया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। और ये अगली दफ़ा फिर से जब कंडीशन चेक करने आ जाएगा तो यहाँ पर कीप गोइंग की वैल्यू चूँकि फॉल्स आ रही है तो वो इस लूप से बाहर निकल आएगा। और जो प्रिंट गुड बाय है ये लूप से बाहर है तो ये एक दफ़ा चलेगा। ये तो था व्हाइल लूप। उसके बाद आ जाता है फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, पाइथन का एक अपना अलग से ही इम्प्लीमेंटेशन है। जिस तरह से हमने सी में या C++ में या जावा में इसको देखा था, उस तरह से नहीं होता। बेसिकली फॉर लूप दो तरह से काम करता है। फॉर लूप या तो हर वेरिएबल को एक्सेस करता है किसी भी एक सेट में से, किसी भी एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट में से, उसके हर इंडेक्स में से चलता है। या फिर क्या करता है, इसमें हम रेंज का फंक्शन देते हैं। रेंज क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है। अल्टीमेटली रेंज का फंक्शन भी हमें एक आइटरेबल लिस्ट या अरे रिटर्न करता है। और हमारा जो फॉर लूप होता है वो उसके हर इंडेक्स को इस वेरिएबल नेम में रख देता है और हम उसको आगे डील कर लेते हैं। थोड़ा सा हम जल्दी से इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर हम इसको कोड करेंगे। तो एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, काउंट इवन रोड किया है, हमने 10 रेंज दी, ठीक है। तो ये 0 से 9 तक चलेगा। हमने कहा कि अगर जो नंबर हमारे पास x है, इस रेंज में जो भी नंबर आए उसको हर दफ़ा x में रखो। तो x में पहली दफ़ा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। उस लूप के बॉडी में हमने चेक किया कि अगर x रिमाइंडर 2 है, मतलब ये कि उसका रिमाइंडर 0 है, तो वो क्या होगा, इवन होगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो ऑड होगा। तो यहाँ पर हमने उसको चेक किया, इफ़ x रिमाइंडर 2, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 0 आएगा तो वो इस वाले पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था 0 का मतलब फॉल्स होता है। और अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो आएगा, जो कि 1 ही आएगा, तो वो इस वाली कंडीशन में चला जाएगा, तो वो ऑड में इंक्रीमेंट कर देगा। ये ऐसे करते करते 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होने के बाद जब वो इस लूप की बॉडी से निकल जाएगा तो वो नंबर ऑफ इवन नंबर्स और नंबर ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। एक दफ़ा हम इसको ज़रा कोड करके देखते हैं, दोनों लूप्स को, व्हाइल लूप को और फॉर लूप को, फिर हम इसकी कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को देखेंगे। तो ये हमारे पास कोड है, ये हमने पाइथन का अपना आइडिया ले ओपन कर लिया, हमने न्यू फाइल बना ली। सो हम यहाँ पर
पुट करते हैं, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं n। इसका फॉर्मेट हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर आइडियली। यहाँ से जाके हमने उसको कर दिया 16। ओके, ये थोड़ा छोटा है। हमने n को रख लिया 0। हमने इसको कहा कि जब तक n < 10 है तब तक क्या करो, प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज आइट्रेशन नंबर। ओके, यूँ और साथ हम n लिख देंगे और हम स्पेस दे देते हैं। उसके बाद हमने n = n+1 कर दिया और यहाँ पर हम लूप की बॉडी से बाहर आ गए और यहाँ पर हम लिख देते हैं लूप एंडेड। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने एक इनिशियलाइज़ किया वेरिएबल। हमने कहा कि भाईजान हमने इसको 10 टाइम्स चलाना है। 10 टाइम्स ये कैसे चलेगा, क्योंकि ये चलेगा 0 1 2 3 4, वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टाइम हमारा लूप जो है वो चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने +1 क्यों किया, क्योंकि इसने 0 से 9 तक चलना है, तो हमें देखने में रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमारे पास इजी रहेगा। तो हमने इसको Ctrl+S दबा के सेव किया। यहाँ पर हम लिख देते हैं session2। हमने इसको सेव किया, F5 से रन किया, तो ये देखें इसने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एंड पे कहा लूप एंडेड। आप ये चीज़ नोटिस करें कि हमारे पास लूप एंडेड जो है वो एक दफ़ा आया है क्योंकि वो इस लूप से बाहर था। बाकी जो स्टेटमेंट है वो 10 टाइम्स चली है। तो ये हमारा फॉर वो वाइल लूप का डेमो सक्सेसफुली चल गया। ओके, हम क्या करते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं Alt+3 से। वैसे पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम ट्रिपल कोट लगाएंगे, यहाँ पर आएंगे हम ट्रिपल कोट लगाएंगे, तो ये मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे हमारा हो गया। ओके, सो अब हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर की। ठीक है, फॉर num in range 10। ओके, हमें पता है n-1 तक जाएगा। प्रिंट नंबर is comma num, same print goodbye, save execute। सी, ये 0 से शुरू हुआ, n+1 तक गया। सेम वही कंडीशन जो पाइथन में हमने उसको सॉरी वाइल लूप में हमने उसको यूं करके दी थी, यहाँ पर हमने उसको इसमें दे दी। तो ये हमारा चल गया। हम इसमें भी क्या करते हैं, सिंपली +1 करके इसमें इंक्रीमेंट करते हैं ताकि हमारा इनपुट जो है वो 1 से 10 तक चले, तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 से 10 तक आ गया। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था वाइल और फॉर लूप का। अभी इसी सेशन के पार्ट 2 में मैं आपको बताता हूँ कि कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं।